बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज हमने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था आपके सामने मैट्रिक सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स के दो सिस्टम थे, एम्पिरिकल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने फिर डेफिनेशन पढ़ी डेंसिटी की, मास की और वॉल्यूम की। आज पेज नंबर 54 पे परसेंटेज, ये इस साइन से ज़ाहिर की जाती है। उर्दू में इसको फ़ीसद कहते हैं। 100 में से, ये आपने सुना होगा कि 100 में से कितने, यानी अगर हम लिखते हैं 80%, इसका मतलब है 100 में से 80। 50% इसका मतलब है 100 में से 50। तो अब इसकी हमने और भी फिज़िक्स में हमने पढ़ा था, इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज हम पढ़ते हैं, आपकी बुक में क्या है, पेज नंबर 54 पे रीडिंग करते हैं पहले। Percent means parts per 100 and is expressed in the following manner. Percentage is the rate, number or amount in each 100. Percentage is equal to number of parts over 100 parts। ये हम पढ़ चुके हैं कि 100 में से नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, 70 है ओवर 100, 50 है ओवर 100, 90 है ओवर 100, ये हम लिख सकते हैं। अब इसकी टाइप्स जो हैं आमतौर पर वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। फर्स्ट वन इज वेट इन वॉल्यूम, यानी वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट वन इज पढ़ते हैं, वेट इन वॉल्यूम इज वेट वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ अ सोल्यूशन। ऊपर आप क्या लेंगे, ग्राम्स में, क्योंकि ऊपर वेट है। वेट किस में लेते हैं, ग्राम्स में। और जो आपकी वॉल्यूम है वो किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। तो लिहाजा आपने मिलीलीटर यानी आपने नीचे रखना है और ऊपर ग्राम्स को रखना है, तो लिहाजा आपका वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। एग्जांपल क्या है, 10% जो सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, अ 10% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वुड कंटेन 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये सीधा सीधा है। आगे है हमारे पास वेट इन वेट परसेंट, और वेट इन वेट परसेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड प्रिपरेशन। जब हमने सॉलिड प्रिपरेशन करनी है कोई, उसमें आपने वेट को भी, यानी जो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें जो सोल्यूट है उसको भी आपने ग्राम्स में लेना है, और जो सॉल्वेंट है उसको भी आपने ग्राम्स में लेना है। मिसाल क्या दी हुई, 5% बोरिक एसिड ऑइंटमेंट है, कोई क्रीम है, ऑइंटमेंट है जो हम यूज़ करते हैं। 5% boric acid ointment would contain 5 grams of boric acid in each 100 grams of boric acid ointment। कि यानी बोरिक एसिड ऑइंटमेंट के अंदर सॉलिड, क्योंकि हमने आमतौर पर पढ़ा हुआ है कि जो सोल्यूट है वो कम मिकदार में होता है और जो सॉल्वेंट है ज़्यादा मिकदार में होता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सोल्यूट आमतौर पर सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है, लेकिन हर दफ़ा लिक्विड होना ज़रूरी भी नहीं है। जो ज़्यादा तादाद में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। वॉल्यूम इन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ अ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसा मिसाल दी हुई 70% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल है। अक्सर आप जो ड्रिंक्स पीने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इतने % अल्कोहल, इसका मतलब है उसमें कितना अल्कोहल पाया जाता है। अल्कोहल कंटेन 70 मिलीलीटर्स ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये है। आगे हमारे पास पैकेजिंग, कोई भी मेडिसिन है, छोटी है बड़ी है, वो किसी ना किसी चीज़ में पैक हुई हुई है, बंद हुई हुई है। आमतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके लिए हम कंटेनर, क्लियर, कार्टन और बॉक्स यूज़ करते हैं। कंटेनर हर वो चीज़ जिसमें मेडिसिन पाई जाती है, चाहे वो बॉटल है, चाहे वो क्या कहते हैं क्रीम है, चाहे वो एम्प्यूल है, कुछ भी है जिसमें पाई जाती है, चाहे वो टैबलेट ही क्यों ना है, जिसके अंदर आपकी मेडिसिन पाई जा रही है, वो क्या है, कंटेनर है। उसके बाद क्लियर, उसको बंद किया गया, जैसे ब्लिस्टर पैक है, चाहे अगर टैबलेट की बात कर लें, एम्प्यूल की बात कर लें, आई ड्रॉप्स की बात कर लें, किसी चीज़ के ऊपर बंद करते हैं, ढक्कन जिसे बोलते हैं, तो उसको क्लियर बोलते हैं। फिर उसको हम किसी चीज़ में पैक करते हैं, उसको आप कार्टन बोलते हैं या कार्टन बोलते हैं, और इस तरह से उसको फिर बॉक्स में हम डाल के आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, एंड प्रोडक्ट तक, एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में क्या है, पढ़ते हैं
कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड अ कंटेनर, ये उसकी डेफिनेशन है। और क्लोयर विच सील्स अ कंटेनर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, बैक्टीरियल, कुछ में यानी अंदर जा ना सके, कुछ भी बैक्टीरिया ना जा सके, ऑक्सीजन ना जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड ना जा सके, जो बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम प्रोडक्ट। आगे है कार्टन और आउटर। कार्टन और आउटर आर यूज फॉर सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड आल्सो सर्व्स फॉर डिस्प्ले ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन, कि बड़ा आपने लिखा हुआ है ताकि उसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है या उस पर कोई आपने जो लिखी हुई है सारी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपने अलामात वगैरह उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह, उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी होती। बॉक्स, मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स। इट आल्सो डिफेंस अगेंस्ट एक्सट्रीम हैजार्ड, मतलब एनवायरमेंटल बारिश ना पड़ जाए, बिजली और उसके ऊपर रोशनी का बहुत ज़्यादा ना आ जाए वगैरह वगैरह। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंटेनर और क्लोयर के? द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट बी sufficiently strong to withstand, remain undamaged or unaffected handling while emptying, filling, closing, sterilizing, labeling, transporting, storing and used by the consumer। एंड तक पहुंचने दरमियान जितने भी सारे काम है ये सारे के सारे ठीक होने चाहिए। द कंटेनर एंड क्लोयर शुड नॉट अलाउ एनी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू लीकेज, लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट्स, वो जो कंटेंट्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट ना कर जाए। जैसा कि आपने अगर एक बॉक्स में डाल दी है कोई लिक्विड तो आपको पता है वो तो बाहर से निकल जाएगी, आपको उसको बोतल में यूज़ करना चाहिए था, तो ऐसा काम नहीं करना। द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट बी हीट स्टेबल इफ़ प्रोसेस इंक्लूड स्टरलाइजेशन बाई हीट, अगर वो हीट सेंसिटिव है तो वो भी हमने ख्याल रखना है। द सर्फेस ऑफ द कंटेनर मस्ट बी क्लियर फॉर ईजी लेबलिंग, लेबल करने के लिए साफ़ होना चाहिए। द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट नॉट एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फ्राम द प्रेपरेशन, वो उसको एब्जॉर्ब ना करें कुछ भी। द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट नॉट इम्पार्ट इट्स ओन कलर, टेस्ट और ऑर्डर टू द प्रेपरेशन, उसका जो कलर है वो उसमें ना चला जाए, उसका टेस्ट ना चला जाए। पेज नंबर 57 पे। द कंटेनर एंड क्लोयर मस्ट नॉट रिएक्ट आइदर विद ईच अदर और द प्रेपरेशन, आपस में भी रिएक्ट ना करें, इनर्ट होना चाहिए। द कंटेनर शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट लाइट सेंसिटिव प्रेपरेशन फॉर विच एम्बर क्लोयर ग्लास कंटेनर में भी यूज, आपने ग्लास यूज़ कर लेना है। और द क्लोयर मस्ट बी ईजी टू रिमूव एंड रिप्लेस, उसको आसानी से हटाया और चेंज किया जा सकता हो। द कॉस्ट ऑफ कंटेनर एंड क्लोयर शुड नॉट बी हाई, बहुत कॉस्टली ना हो, ये भी हमने देखना है। द कंटेनर एंड क्लोयर शुड बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, और उनकी शक्ल सूरत खूबसूरत होनी चाहिए। आगे जो हमने पढ़ना है कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। आपको पता है डॉक्टर जो कोई भी डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, RX से स्टार्ट करता है, लिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, डेट ज़रूरी है, नेम ऑफ पेशेंट ज़रूरी है, उसका एज, उसकी सेक्स, उसका एड्रेस, फिर सुपर स्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन और सिग्नेचर है और प्रेस्क्राइबर कौन है, ये हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लवाजमात होने चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक एज अ फार्मासिस्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि जो प्रेस्क्रिप्शन लिखी गई है उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं है। इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो इसका मतलब है वो वैलिड प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। पढ़ रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन, पेज नंबर 58 पे क्या है? Prescription is an order written by physician, dentist or any other registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? A prescription is a set of instruction written by a qualified prescriber to a pharmacist for supply of drugs। ये हमें यानी एक इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट को, जो मेडिकल प्रेस्क्राइबर जो है वो हमें बताता है कि आपने क्या मेडिसिन देनी है, किस डोजेज फॉर्म में देनी है, इसके काउंटर इंडिस्पेक्टिव्स कौन से हैं, इसके डोजेज फॉर्म क्या होगी, सिम्टम्स क्या हैं, किस किस फॉर्म में हमने देनी है, कैप्सूल देने हैं, टैबलेट्स देनी है। तो टोटल जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो प्रेस्क्रिप्शन पे लिखी होती है। प्रेस्क्रिप्शन शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, मैं पढ़ चुका हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेट 58 पे। डेट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन बाय द प्रेस्क्राइबर एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ रिटन। अक्सर डेट के साथ टाइम भी लिख देते हैं, आजकल तो आपको पता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड ये प्रेस्क्रिप्शन आ जाती है,
तो आपने डेट ज़रूर लिखनी है, टाइम लिखे या ना लिखे। आगे नेम, एज एंड सेक्स। नेम पेशेंट का, एज उसकी कितनी है, सेक्स से मुराद मेल है फीमेल है, और एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। If it is not written, then the pharmacist himself should ask the patient about these particulars and write down at the top of the prescription। इधर या इधर जगह बनी होती है तो वहाँ आपने लिख देना है। अब आगे है सुपर सब्सक्रिप्शन। क्या है सुपर सब्सक्रिप्शन? है जी, द सुपर सब्सक्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल RX विच इज़ ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। RX इसका मतलब होता है यू टेक। RX का मतलब क्या होता है? यू टेक का मतलब है ये जाके आप फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से जाके ले ले, ये मेडिसिन आपको लिख दी गई। इनस्क्रिप्शन क्या है जी? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स। द नेम ऑफ द मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स आर रिटन ईच ऑन द सेपरेट लाइन। आपने इकट्ठा नहीं लिख देना। आपने सपोज सिरप लिखा है तो आप लिखेंगे SYP और आगे सिरप का नाम, टैबलेट का TAB, फिर आगे कैप्सूल, कुछ भी लिखना है तो अलग अलग लाइन पे लिखना है, ये भी आपने देखना है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। क्या है? दिस पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स प्रेस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड। इट में आल्सो इंक्लूड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट, लेबल वगैरह। हमने बताना होता है कि कितने टाइम, सुबह दोपहर शाम लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है, उसके ऊपर ये लिखा होता है। फिर इसका टेस्ट कैसा है हम बता देते हैं कि कड़वी होगी, ज़रा ऐसे लेनी है वगैरह वगैरह, ये बताना होता है। आगे सिग्नेचर या सिग्नेचर। इट इज़ यूजली एब्रीविएटेड SIG ऑन द प्रेस्क्रिप्शन एंड कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट। जो डायरेक्शन दी जाती हैं वो, और इसके अंदर और क्या होता है? द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, के उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तरीका क्या है। दूसरा द डोज इफ़ द प्रिपरेशन इज़ फॉर इंटरनल डोज। आपने बताना है कि इसको खाना नहीं है, ये लगानी है, एक्सटर्नल यूज़ है, यूज़ के लिए या इंटरनल यूज़ के लिए हमने बताना है। द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के कब लेना है, सुबह दोपहर शाम या 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, वाट एवर, वो हमने बताना है। द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द प्रेपरेशन इज़ टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज़। अगर कहीं इंजरी है, एक्जिमा है, कोई आपको स्किन ट्रीटमेंट, तो आपने बताना है कि कितना कितना यूज़ करना है, बाकी स्किन पे लगे कि ना लगे। बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि सिर्फ जो वाउंड है या अफेक्टेड एरिया वहाँ इसको अप्लाई करें, वरना ना करें वगैरह। ठीक है जी। आगे है लास्ट वन, द प्रेस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर। The address and registration number may be printed, but the prescriber's name must be handwritten and should be signed with ink। आमतौर पर आपने एक बंदे ने पहले ही बना के रखा होता है उसको, प्रेस्क्रिप्शन को उसने कंप्यूटराइज बना के रखा होता है, लेकिन डॉक्टर का नाम और उसके साइन जो है वो कंप्यूटराइज नहीं होने चाहिए, वो हाथ से लिखे होने चाहिए। ये भी एक रूल है। प्रेस्क्रिप्शन वर रिटन इन लैटिन partially because this is the language could be understood by pharmacists all over the world and hide the nature of treatment from the patient party। In recent years the use of Latin has rapidly declined। पहले ज़्यादा जो यूज़ किए जाते थे ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड यूज़ किए जाते थे, तो उसको डॉक्टर की राइटिंग जो है आम बंदा नहीं पढ़ सकता स्वाय फार्मासिस्ट के, तो लिहाजा ऐसे लिखा जाता था। लेकिन आजकल चूँकि नए जनरेशन में पूरा पूरा स्पेलिंग करके लिख के दे दिए जाते हैं, तो पहले उसको डिक्लाइन कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये आज हमने मेन चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद कुछ एब्रीविएशन है जो हम प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। RX से मतलब होता है टेक, यू कैन टेक, आपने लेनी है। SIG से मतलब होता है सिग्नेचर। TAB लिखा होता है उसका मतलब होता है टैबलेट। CAP का मतलब होता है कैप्सूल। INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। SRY या SYR इसका मतलब होता है सिरप। और SUPP सपोजिटरी, यानी डॉक्टर पूरा नाम नहीं लिखता, लिख देता है TAB, आगे लिखता है पैनाडोल। तो हमें पता ये आगे लिख देता है CAP कैप्सूल अमोक्सल। सिरप SYP कोई भी नाम दे दें आप, सिरप का पैनाडोल ही दे दें, चलो जी पैनाडोल। ठीक है जी।
तो आपने पूरे नाम नहीं भी लिखे तो डॉक्टर को समझ आ जाएगी और फार्मासिस्ट को आपने इसको लिखना है। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, लिखा होगा कई जगह पे प्रेस्क्रिप्शन पे सिर्फ ओडी, उसका मतलब दिन में एक मरतबा यूज़ करना है। और बीआईडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, और टीआईडी या टीडीएस का मतलब होता है थ्राइस अ डे, यानी सुबह दोपहर शाम। क्यूआईडी का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। और आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मसल में लगना है टीका, जो इंजेक्शन जो है आईएम लिखा होता है। आई का मतलब होता है इंट्रावेनस, वेन में लगना है। और एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, जैसे कि इंसुलिन वगैरह यूज़ की जाती है, जो सिर्फ आपकी थोड़ी स्किन उठा के उसमें वेन में ना जाए, उसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। उसके बाद WT का मतलब होता है वेट कितना है बंदे का या बंदी का। mg का मतलब होता है मिलीग्राम, kg का मतलब होता है किलोग्राम, mg/kg का मतलब होता है मिलीग्राम पर किलोग्राम, ml का मतलब होता है मिलीलीटर। TBSB ये होता है टेबल स्पूनफुल, यानी टेबल स्पून जो घर में हमने स्पून जो यूज़ करते हैं वो। और टीस्पूनफुल जो चाय का चम्मच है वो 5 ml, आमतौर पर जो सिरप दिया जाता है वो टीस्पून में दिया जाता है 5 ml ईच टाइम। या अगर 5 ml देना है तो वो उसमें दे दें, और अगर 2 लेने हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं, टेबल स्पून फुल लिख देते हैं। और OZ का मतलब होता है आउंस, अप्रॉक्सीमेटली 28 ग्राम होता है ये। और LB का मतलब होता है पाउंड, जो अप्रॉक्सीमेटली 453 ग्राम्स होता है। तो आज जो हमने पढ़ा है बेटा परसेंटेज को हमने डिस्कस किया, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, किस किस में हम पैकेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रेस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ा, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया। फिर जो डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म की एब्रीवेशन यूज़ करते हैं हमने उनको यूज़ किया, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रेस्क्रिप्शन पढ़नी कैसे है। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।